ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। और आज की मुरली है 8/1/1982 की, जिसमें बाबा लंदन ग्रुप के साथ बात कर रहे हैं। तो हमने कल सुना था फर्स्ट पार्ट। तो बाबा ने एक पंछी का उदाहरण दिया। जैसे वो उड़ता है तो सब खुश होते हैं ना। तो जब बच्चे भी अपनी उड़ती कला में आते हैं, फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, बंधन में नहीं आते, बंधन मुक्त होते हैं, तो पापा को भी खुशी होती है। और जो खुद उड़ सकता है वो ऐसी आत्माएं जिनके भीतर हिम्मत, उल्लास खत्म हो चुका है, उनको फिर से ये पंख दे उड़ाने का कार्य कर सकते हैं। ऐसी ही उड़ती कला की आत्माएं दुनिया के हर आकर्षण से सदा न्यारी है और एक मीठे शिव बाबा की प्यारी है। इसी अवस्था को बाबा कमल पुष्प समान कहते हैं। और हमारी ये स्थिति सेवा के अर्थ बहुत काम आती है। सेवा कर रहे हैं लेकिन टेंशन से नहीं, अटेंशन से। ताज पहना है हमने जिम्मेवारी का, लेकिन ये बोझ देने वाला नहीं, डबल लाइट बनाने वाला है। माया जीत, जगत जीत बनाने वाला है, हल्का बनाने वाला है। इसीलिए पापा ने ऐसी सेवा करने के लिए हमें कहा, रूहानी सेवाधारी। और जो रूहानी सेवा करते हैं उन्हें बाप समान का टाइटल मिलता है, क्योंकि रूहों की सेवा तो बाप ही करते हैं। बाप समान सेवा, रूहानी सेवा, हर प्रकार से सेवा, कर्मणा सेवा, मनसा सेवा। और इसी सेवा से बाबा में विघ्न विनाशक बना देते। यह हमने कल सुना। और आज की इस वाणी में हमारे बाबा इस रूहानी सेवा के अंदर
अगर कमजोरी लाने का कोई संस्कार है, उड़ती कला से गिरा देने का अगर कोई संस्कार है, जिससे हम नीचे की स्थिति पर आते हैं, उड़ना मुश्किल अनुभव करते हैं, सेवा करते हैं लेकिन बोझिल होकर करते हैं, तो एक ऐसा संस्कार बाबा हमारे सम्मुख रख रहे हैं जिसे हमें बदलना है, क्योंकि वो तो हमें संपन्न देखना चाहते हैं ना। पर हमारी संपन्नता के बीच कोई रुकावट आए, पाप तो ऐसा कभी नहीं चाहते। इसीलिए हमारी कमियों को देखकर, हमारे सम्मुख रखकर उनको मिटाने की बात बाबा करते हैं। और ये जो संस्कार है वो है घबराने का संस्कार। हमने शायद कभी इस संस्कार पर जोर ही नहीं दिया, सोचा भी नहीं कि ये भी कोई संस्कार है। बड़े बड़े विकारों पर जीत पाने वाले, बड़े बड़े ज्ञान को अपने भीतर समाने वाले, बड़ी बड़ी परिस्थितियों का सामना करने वाले, छोटे से इस संस्कार को अभी भी अपने भीतर रख के बैठे हैं, और वो है घबराने का संस्कार। तो हम चेक करें और एक एक वो बात, वो समय जब हम घबरा जाते हैं उसको सामने लाएं और बाबा के नजरिए से उसे देखें। इस संस्कार में फंसे नहीं, फास्ट जाएं। क्योंकि इस संस्कार में फंसना जैसे पिंजरे में फंसना। जो पिंजरे में है उसके लिए क्वेश्चन है, फुल स्टॉप नहीं। और क्वेश्चन हमेशा एनर्जी वेस्ट करता है, फुल स्टॉप बेस्ट बनाता है। इसीलिए पापा कहते हैं, बच्चे जब पाप सहयोगी है, जब पाप साथी है, तो फिर किस बात की चिंता, किस बात की घबराहट। बस बेफिक्र बन फकुर में रहना, क्योंकि सबका साथी स्वयं बाप है। तो ऐसी मीठी बातें बाबा ने इस मुरली में की है। लंदन ग्रुप के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा कहते हैं, अति मीठे, अति प्यारे बाप दादा बोले। अति मीठा, अति प्यारा बाबा क्या बोले? बाप दादा भी बच्चों के, सिर्फ लंदन नहीं, सभी बच्चों के सेवा का उमंग उत्साह देख खुश होते हैं। विदेश में लगन अच्छी है,
याद की भी और सेवा की भी, दोनों की लगन अच्छी है। सिर्फ एक बात है कि माया के छोटे रूप से भी घबराते जल्दी हैं। एक छोटा बच्चा होता है ना, और वो अपने माँ बाप से पूछ पूछ के घर के छोटे छोटे काम करता है, तो पेरेंट्स को बड़ी खुशी होती है कि छोटा सा बच्चा और कैसे झटपट सब कुछ कर रहा है। तो ये तो सेवा है। वैसे ही हम भी बाबा के कार्यों में लगे हुए हैं, सेवा है। लेकिन वो छोटा बच्चा खुद की समझ से कार्य नहीं करता, वो हर चीज को पूछता है। मम्मी ये कैसे करूं? पापा ये कैसे होगा? खुद कुछ नहीं करता। तो वैसे ही हम भी बच्चे जब सेवा करते हैं, तो हमारी बुद्धि में भी स्मृति रहती है कि बाबा ने क्या कहा है, किसकी सेवा करा रहा है, और श्रीमद् प्रमाण हर बात पूछकर हम उस सेवा को करते हैं। तो ये बात कहने का अर्थ यह है कि सेवा के साथ याद बनी हुई है, और यही एक वजह है जिसकी कारण बाबा हमसे खुश होते हैं। अगर आप केवल सेवा सेवा के पीछे घूमो तो बाबा खुश नहीं होगा। लेकिन सेवा करते समय याद का रहना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेवा स्थिति से होती है और स्थिति याद से बनती है। इसी वजह से बाबा खुश होते हैं जब हम याद और सेवा का बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन माया के छोटे रूप से घबराते जल्दी हैं। जैसे यहाँ इंडिया में कई ब्राह्मण जो हैं वे चूहे से भी घबराते हैं, कॉकरोच से भी घबराते हैं। तो सिर्फ विदेशी बच्चे इससे घबरा जाते हैं। छोटे को बड़ा समझ लेते हैं, लेकिन है कुछ नहीं। कागज के शेर को सच्चा शेर समझ लेते हैं। जितनी लगन है ना, उतना घबराने के संस्कार थोड़ा सा मैदान पर आ जाते हैं। तो विदेशी बच्चों को माया से घबराना नहीं चाहिए, खेलना चाहिए। हम्म, घबराना नहीं चाहिए, खेलना चाहिए। अंडरलाइन कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन मेरे सामने आएगी, जब मुझे लगेगा कि मेरा ये घबराने का संस्कार इमर्ज हो रहा है, तो बुद्धि को बस एक बात याद दिलाओ, घबराना नहीं होता, खेलना होता है। हम्म। और खेलना किसके साथ है? ये जो परिस्थिति रूपी शेर है, जिसको हम जीता जागता समझकर डरते हैं, उस वक्त समझना है ये कागज का शेर है।
अगर आर्टिफिशियल शेर बच्चे के हाथ में दिया जाता है तो वो कितना खुश होता है। हमें याद है कि एक छोटा बच्चा, उसने मधुबन में एक, वो जो सॉफ्ट टॉयज होते हैं ना, वैसा एक आर्टिफिशियल शेर देखा और उसके साथ खेलता रहा। उसको ट्रेन में भी अपने साथ लेकर के वापस घर आया। आज भी अराउंड 2.5 ईयर हो चुका होगा। उस बच्चे ने उस शेर को फेंका नहीं, पूरे एंजॉयमेंट के साथ खेलता है। क्यों? खिलौना समझता है ना। तो वैसे ही हम भी सामने आई परिस्थिति को ओरिजिनल नहीं, कागज का खिलौना समझकर खेलेंगे तो घबराना नहीं होगा। खिलौना हो गया ना। खिलौने से घबराने वाले को क्या कहेंगे? हम्म? एक आर्टिफिशियल बंदूक सामने आ जाए और एक कोई ओरिजिनल बंदूक लेके सामने आए, दोनों की सिचुएशन क्या होगी? तो ठीक वैसे ही अगर खिलौने से घबराने लगे हम, हम्म, तो हर कोई हमें डरपोक ही कहेगा ना। खिलौने से घबराने वाले को क्या कहेंगे? जितनी मेहनत करते हो उस हिसाब से डबल विदेशी सभी नंबर 1 सीट ले सकते हो, क्योंकि धर्म के पर्दे के अंदर, डबल पर्दे के अंदर बाप को पहचान लिया। एक तो साधारण स्वरूप का पर्दा और दूसरा धर्म का पर्दा। हम्म? एक तो देह में है और आत्मा अलग है, ये समझ लेना। वो साधारण स्वरूप जो देहिक स्वरूप है, उसका पर्दा उठकर स्वयं को आत्मा समझना शुरू किया। दूसरी बात, ये जो भी बाबा बातें हमें हमारे आदि सनातन देवी देवता धर्म के बारे में बताते हैं, उसके प्रमाण तो यहाँ भारत में मिलते हैं ना। जैसे जब शास्त्रों की बातें करते हैं तो विदेशियों को क्या ही समझ में आते होंगे, लेकिन फिर भी इन सारे रिचुअल से ऊपर उठकर, सारी कथा कहावतों से ऊपर उठकर, इन सबको समझकर अपने स्वधर्म को पहचानना, अपने देवी धर्म को जानना, ये भी बहुत बड़ी बात है। भारतवासियों को तो एक ही पर्दे को जानना होता है, लेकिन विदेशी बच्चे दोनों पर्दों के अंदर जानने वाले हैं। हिम्मत वाले भी बहुत हैं, असंभव को संभव भी किया है। जो क्रिश्चियन या अन्य धर्म वाले समझते हैं कि हमारे धर्म वाले ब्राह्मण कैसे बन सकते, असंभव है, तो असंभव को संभव किया है। बाबा हमारी शक्तियों को जागृत करते हुए कहते हैं कि आपने तो असंभव को संभव किया है। अब आप सीधा सीधा समझे कि अगर हम विदेशों के जाकर के धर्म को अपनाएं, उनकी बातों को समझे, अंडरस्टैंड करें, हम जाएंगे? नहीं जाएंगे। लेकिन वो हमारा सब कुछ समझ गए हैं, शास्त्रों को भी, धारणाओं को भी, मान्यताओं को भी। तो वो उनकी हिम्मत है ना। तो ये जो असंभव सा चीज लगती थी वो उन्होंने संभव कर दी। तो बाबा कह रहे हैं जानने में भी होशियार और मानने में भी होशियार। इसको अपना टाइटल बना ले आज, कि मैं जानने में भी होशियार हूँ और मानने में भी होशियार हूँ। दोनों में नंबर 1 हो। बाकी चल करके
चूहा आ जाता तो घबरा जाते हो। है सहज मार्ग, लेकिन अपने व्यर्थ संकल्पों को मिक्स करने से सहज भी मुश्किल हो जाता है। क्या होता है ना, चूहा आते ही हम क्यों डरते हैं? काट लेगा, कूद जाएगा मेरे ऊपर। तो वो अपनी अपनी बातें उसमें ऐड कर दी ना घबराने के लिए, तो वो और डरावना सीन लगता है। तो वैसे ही जब कोई बात आती है तो हम उसमें खुद की ही बातें, खुद की ही अंदर जो भी चल रहा है व्यर्थ संकल्प, वो मिक्स कर देते हैं। हाँ, कि ये तो जरूर ऐसे हुई होगी, इसका परिणाम तो ऐसे होगा, इसका इफेक्ट ये होगा। तो ये जो संकल्प है, ये किसी भी चीज को भारी कर देते हैं। तो कहते हैं कि वस्तु का बोझ इतना नहीं फील होता है जितना मन बोझिल होता है। तो वो किस चीज से होता है? केवल व्यर्थ से, वेस्ट से, नेगेटिव से। तो बस ये नहीं करना, व्यर्थ संकल्पों को मिक्स करने से सहज भी मुश्किल हो जाता है। तो जब भी हमारे भीतर वेस्ट चले, तो ये बात स्मृति में रहे कि जो इजी भी चीज है ना, वो मुझे मुश्किल क्यों लग रही है, क्योंकि मैंने इसमें खुद के वेस्ट डाल दिए। तो अगर किसी चीज को सहज बनाना है तो व्यर्थ को उसमें से निकालना है। तो इसमें भी जंप लगाओ। जंप लगाने का क्या मतलब है? इसको भी अब तीव्रता से लो, इस चीज में ढील नहीं छोड़नी है। माया को परखने की आंख तेज करो। माया को परखने की आंख तेज करो। कैसे होगी माया को परखने की आंख तेज? जब हमारी हलचल की स्थिति नहीं होगी। लेकिन हम पहले क्या करते हैं? घबरा जाते हैं। घबराने से क्या होता है? हलचल में आ जाते हैं। हलचल में आने से क्या होता है? बुद्धि सही जजमेंट कर ही नहीं पाती, सही गलत परख ही नहीं पाती। इस वजह से हमें सामने वाली बात जो जैसी है वैसी नजर ना करके उसका बिगड़ा हुआ स्वरूप नजर आता है, और फिर हम डर जाते हैं। तो डर कैसे पैदा हुआ? घबराहट से पैदा हुआ। घबराहट किस चीज की? व्यर्थ की हलचल की वजह से घबराहट। तो बाबा कहते हैं, अब माया को परखने की आंख तेज करो। मिसअंडरस्टैंड कर लेते हो, कागज को रियल समझ लेना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई ना। नहीं तो डबल विदेशियों की विशेषता भी बहुत है, सिर्फ यह एक कमजोरी है बस। फिर अपने ऊपर हंसते भी बहुत हैं। जब जान लेते हैं कि ये कागज का शेर है, रियल नहीं है, तो हंसते हैं। चेक भी कर लेते, चेंज भी कर लेते, लेकिन उस समय घबराने के कारण नीचे आ जाते हैं या बीच में आ जाते हैं। फिर ऊपर जाने के लिए मेहनत करते तो सहज के बजाय मेहनत का अनुभव होता है। वैसे जरा भी मेहनत नहीं। बाप के बने, अधिकारी आत्मा बने, खजाने के, घर के, राज्य के मालिक बने। और क्या चाहिए? तो अभी क्या करेंगे? घबराने के संस्कारों को यहाँ ही छोड़कर जाना। हाँ, तो जो भी मधुबन जाने वाले हैं ना, इस बात को साथ बांध के लेके जाना कि हमें घबराने का संस्कार छोड़ के आना है। समझा? बाप दादा भी खेल देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं। बच्चे गहराई में भी जाते हैं, लेकिन गहराई के साथ साथ कहाँ कहाँ घबराते भी हैं। लास्ट सो फास्ट के संस्कार हैं। पहले विदेशियों में
विशेष फंसने के संस्कार थे, अभी फास्ट जाने के संस्कार। एक में नहीं फंसते हैं, लेकिन अनेकों में फंस जाते हैं। एक ही लाइफ में कितने पिंजरे होते हैं? एक पिंजरे से निकलते, दूसरे में फंसते, दूसरे से निकलते, तीसरे में फंसते। जो जितना ही फंसने के संस्कार थे, उतना ही फास्ट जाने के संस्कार हैं। सिर्फ एक बात है, छोटी चीज को बड़ा नहीं बनाओ, बड़े को छोटा बनाओ। यह भी होता है क्या? यह क्वेश्चन नहीं। कोई कोई सीन को देख के हम डर जाते हैं ना कि ये क्यों हुआ, ऐसा कोई होता है क्या? बाबा कहते हैं ये क्वेश्चन भी नहीं आना, क्योंकि ये भी वेस्ट हो गया ना। यह क्या हुआ, ऐसे भी होता है। इसके बजाय जो होता है कल्याणकारी है। क्वेश्चन खत्म होने चाहिए, फुल स्टॉप। बुद्धि को इसमें ज्यादा नहीं चलाओ, नहीं तो एनर्जी वेस्ट चली जाती है और अपने को शक्तिशाली नहीं अनुभव करते। एनर्जी कहाँ यूज कर दी, शक्ति कहाँ यूज करती, वेस्ट में। तो सिचुएशन आने पर खुद को शक्तिशाली नहीं अनुभव करते, क्वेश्चन मार्क ज्यादा होते हैं। तो अब मधुबन की वरदान भूमि में क्वेश्चन मार्क खत्म करके फुल स्टॉप लगा के जाओ। क्वेश्चन मार्क मुश्किल है, फुल स्टॉप सहज है। तो सहज को छोड़कर मुश्किल को क्यों अपनाते हो? इसमें एनर्जी वेस्ट है। और फुल स्टॉप में लाइफ इज बेस्ट हो जाएगी। फुल स्टॉप में लाइफ ही बेस्ट हो जाएगी। वैसे वहां वेस्ट, यहाँ बेस्ट। तो क्या करना चाहिए? अभी वेस्ट नहीं करना, हर संकल्प बेस्ट, हर सेकंड बेस्ट। अच्छा, लंदन निवासियों के साथ साथ की रूह रूहान हो गई। लंदन के सभी सिकिलधे बच्चों को बाप दादा का पद्मा पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। साकार में मधुबन में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बाप दादा सदा बच्चों को सन्मुख देखते हैं। जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, एक एक का नाम क्या ले? जो भी सभी हैं, सभी सहयोगी आत्माएं हैं। सभी बेफिक्र बन फखुर में रहना, क्योंकि सबका साथी स्वयं बाप है। अच्छा, सभी को याद प्यार स्वीकारम। जी बाबा, हम सभी आपका याद प्यार स्वीकार करते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी 1 मिनट साइलेंस में रहकर फिर हम डिस्कशन करेंगे।
ओम शांति। अभी कंटिन्यू कर सकते हैं हम सभी डिस्कशन को। और मीला बहन जी आप बोलिए। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा विदेशी और भारत के भी बच्चे सभी बहुत अच्छे हैं, बोला बाबा ने। फिर कहा कि लेकिन परिस्थिति से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, यानी माया से। तो बाबा ने इसके हमारे ऊपर बार बार फोकस किया, घबराना नहीं और बड़ी बात को छोटी करना, ये दो ऊपर बाबा ने बहुत बोला हमें। फिर बाबा ने कहा पेपर के शेर को सही समझ घबराते हैं। और फिर कहा छोटे का छोटे को बड़ा समझते हैं, या करते हैं, बड़ा करते हैं। इसलिए बाबा हमें मुरली में रोज रोज समझाते हैं कि बच्चों पहाड़ को राय बनाओ, यानी उसे छोटा करना, हल्के रहेंगे तो उल्टी कला में जाएंगे, विस्तार में नहीं जाना। ऐसे बाबा ने कहा। इसके लिए बाबा हमें एक युक्ति भी बताते हैं। बाबा ने हमें एक मंत्र दिया है, मन मना भव। तो सदा हम मन मना भव में रहेंगे। ओम शांति। जी दिलीप भाई जी आप बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने बच्चे क्यों घबरा जाते हैं उसका कारण बताया है कि बाबा ने बताया कि छोटे को बड़ा समझ लेते हैं और कागज के शेर को सच्चा शेर समझ लेते हैं। बाबा ने कहा कि माया को बच्चों को माया से घबराना नहीं चाहिए, खेलना चाहिए। जिससे कागज के शेर से खेला जा सकता है, अगर सच्चा शेर समझ लेते हैं तो डरते हैं। और बाबा ने उसका कारण बताया कि क्यों समझ लेते हैं, क्योंकि व्यर्थ संकल्प को मिक्स करने से सहज में मुश्किल लगता है, वैसे ही ये माया को बड़ा समझकर उसे घबरा जाते हैं। और बाबा ने कहा कि माया को परखने की आंख को तेज करना चाहिए, और वो ज्ञान ज्ञान बुद्धि से ही हो सकता है। ओम शांति। हम्म। तो बाबा ने आज कौन सी आंख तेज करने के लिए कहा? हम्म, जी ओम शांति। माया को परखने की आंख तेज करनी है। जी और माया बहुत क्या सुंदर। करती है, बहुत रॉयल रूप में आती है, कई बार हमको परखने में हम धोखा खा लेते हैं। तो बाबा उसी पर ही जोर दे रहे हैं कि परखने की आंख को तेज करो। ओम शांति। हम्म। पर बाबा ने दो चीजों में होशियार बनने के लिए कहा। कौन सी दो बातें आई होशियार बनने के लिए? नमिता बहन आप बोलिए। बाबा ने आज, ओम शांति दीदी, बाबा ने आज संकल्प से होशियार बनना बोल रही है। और सेवा के समय भी होशियार बनना है, क्योंकि बाबा कहते हैं हम तो जानने भी होशियार है और मानने भी होशियार होना है। तो मन में कोई संकल्प नहीं आना कि यह होता है क्या, यह होना चाहिए, ये जो क्वेश्चन सब हम मन में आता है, बहुत वेस्ट क्वेश्चन हमारा मन में आता है, तो हमारा मन को भारी बनाता है। तो भारी मन कभी स्वतंत्र नहीं बनता है, कभी स्थिर नहीं हो पाते है। तो बाबा हमारा स्थिति को देखते हैं। तो कोई भी हमें सेवा करे तो बाबा हमारा सेवा के साथ हमारा स्थिति देखता है। तो सेवा के समय हमें कोई भी कार्य करे, छोटा या बड़ा, कोई भी कार्य करे, बाबा का याद में रहकर करना माना हर कार्य सेवा बन जाती है। तो बाबा हमारा सेवा के पीछे हमारा भाव भी देखता है, और हमारा सेवा के पर हमारा स्वभाव भी दिखाई देती है। तो फिर बाबा ने कहा जे कभी
कोई भी परिस्थिति या बातें में बुद्धि सिर्फ बाबा के तरफ लेना, चाहे कुछ भी होता है, तो सारे विघ्न के सामने मन शक्तिशाली होता है, शक्तिशाली बनता है। जब हम बाबा के तरफ बुद्धि लगाते हैं, विघ्न भी कल्याणकारी स्वरूप बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा, छोटे चीज को बड़ा नहीं बनना, विस्तार में नहीं जाना है, हर परिस्थिति में सदा एक बाबा ही मेरा साथ है। तो बाबा को समर्पण करने से मन हल्का होता है और हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और हर सेकेंड हम बेस्ट अनुभव करते हैं। ओम शांति। सावित्री बहन आप बोलिए। हाँ जी, ओम शांति सभी को। तो कौन कौन सी बाबा ने आज शेर बिल्ली की जो चूहे की बातें की, तो यहाँ पर मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि जैसे ही आपने फुल स्टॉप बोला तो ऐसे लग रहा था फुल स्टॉप। तो बुद्धि में हम जब सबसे ज्यादा अपनी बुद्धि चलाते हैं, अगर हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो यहाँ पर हमारी जितनी भी एनर्जी वेस्ट होती है, तो वहां पर हम शक्तिशाली बनने की बजाय संकल्पों में फंस करके अपने को कमजोर बना देते हैं। तो हमें सबसे पहले ये जो क्वेश्चन मार्क वाले भी बाबा ने बात की है, तो क्वेश्चन मार्क लगाने के बजाय अगर हम फुल स्टॉप कर देते तो हम सहज को छोड़कर मुश्किल में क्यों फंसे, क्योंकि एनर्जी वेस्ट ही नहीं हुई। तो फुल स्टॉप लगाने का बाबा ने कितना अच्छा बोला कि मैं मतलब फुल स्टॉप में लाइफ दी ही बेस्ट होगी, तो वेस्ट यहाँ वेस्ट। तो ये कितना अच्छा बताया थे। अभी अभी वेस्ट नहीं, हर संकल्प बेस्ट। तो हर संकल्प बेस्ट। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की बजाय फुल स्टॉप करते हैं, तो ये खेल भी हम अपना भी देख सकते हैं। और यहाँ पर हमें जो पिंजरे का बाबा ने ये हिंट दिया, तो हम कौन कौन से पिंजरे से अपने को कुछ किन संकल्पों से हम बंध जाते हैं। तो कि अगर मस्ती में रहना है, अगर हमने बेस्ट लाइफ बनानी है, तो स्वयं को स्वतंत्र करना है और किसी भी बंधन में हमें नहीं बंधना है। तो यहाँ पर जो माया जो चूही के रूप में, शेर के रूप में, कागजी शेर जो बाबा ने बताया, यहाँ पर हमें अपनी बहुत संभाल और खबरदारी करना है। तो ये शैतानी जो हम होती है हमारे संकल्पों पे ही होती है, जहाँ पर हम कई बार संशय बुद्धि में भी आ जाते हैं और अपने को थका देते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, हमने यहाँ पर पूरा पूरा ध्यान देना है। और ध्यान देने से क्या होता है कि जब हम याद और सेवा में रहते हैं, तो याद और सेवा से हमारी उड़ती कला जो बनती है, वहां पर हमारे सारे बंधन खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें न्यारे प्यारे रहकर, और न्यारे प्यारे से हमारी जब हम रहेंगे, तो वहां पर आत्मा हमारी कहीं फंसेगी ही नहीं, क्योंकि हम डबल लाइट फरिश्ता बन जाते हैं। बोझ वाला ताज नहीं, सर प्रकार के बोझ हमें मिटाने हैं। और अनुभवी बन करके तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा द्वारा हमने जो सेवा करनी है, वो उस सेवा से हम क्या होंगे कि सहज ही माया जीत से जगत जीत बन जाएंगे। और ध्येय के भान को भूल करके हम जब भी हम ये सेवा करेंगे, तो एक जिम्मेदारी का जो ताज हमें बाबा ने दिया है, इस जिम्मेदारी को हम संभाल सकते हैं। और इसी से ही हमारे जो भी हमारे अंदर की बाबा ने सहज ही से छोड़ना है, इस कमजोरी को, और हर संकल्प को बेस्ट बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी माता बोलिए। बाबा बोला, जो भी সার্ভিসেবল বাচ্চা হয় এক একটা নাম কেয়ালে, जो भी सभी हाय सभी सहयोगी आत्माएं हाय, सभी बेफिकर बन फकुर में रहना, क्योंकि सबका साथी स्वयं बाप है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत पोल लॉन्च हुआ है, तो सभी प्लीज पोल वोट करें। और सिस्टर आप, अब टाइम हो गया है, आप होमवर्क भी दीजिए और कमेंट्री भी कराइए योग। ओम शांति। वैसे ये बात है, हम अपनी बुद्धि बहुत ज्यादा चलाते हैं, और बुद्धि भी किस तरफ जाती है, बेस्ट तरफ जाती है। तो जैसे कल बाबा की मुरली चली थी ना, शांति में रहना है,
तो इसकी प्रैक्टिस की। उसमें क्या था कि जैसे ही आपका कोई संकल्प उठा, तो वो हलचल क्रिएट कर रहा था, वो अशांति अनुभव करा रहा था। और जैसे ही वो थॉट लिए जो बाबा चाह रहा था, उसमें शांति फीलिंग आ रही थी। मतलब हमारे हमारा अटेंशन हमारे एक-एक थॉट पर होना चाहिए। क्योंकि अगर शांति और अशांति की बात कहें, हलचल की बात कहें, घबराने की बात कहें, तो वह संकल्पों की क्रिएशन से ही है। अब हमारे संकल्प कैसे हैं, वो हमें चेक करने हैं। तो आज पूरे दिन हमारे हमारी प्रैक्टिस यही है कि कोई वेस्ट आ रहा है, क्या क्यों का प्रश्न आ रहा है, तो चेकिंग करें कि इस संकल्प से घबराहट पैदा हो रही है और फिर उस संकल्प को चेंज करें। ऐसा कोई भी संकल्प नहीं करना जो घबराहट को पैदा करे। और आज का स्वमान यही, सबका साथी स्वयं बाप है। मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। मेरा साथी स्वयं बाप है। मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। तो अभी हम योग करते हैं। एकदम स्टेबल, रिलैक्स और सारी बातों को भूलकर खुद को देखें। मैं कौन? ये शरीर विनाशी और मैं आत्मा अविनाशी। मैं आत्मा अलग और ये देह अलग। अब इस देह से कुछ ऊपर उठ जाएं। सर के 8 इंच ऊपर मैं अशरीरी आत्मा हूँ। देह को रिजेक्ट करें कि मेरा संबंध विनाशी से नहीं अविनाशी से है। जब देह अलग तो देह के साधन भी अलग। जब देह अलग तो देह के संबंध भी विनाशी अलग। अभी सृष्टि पर नजर घुमाएं।
कि मेरा यहाँ कुछ नहीं, मैं इस सृष्टि से अलग हूँ। उड़ चले एक उड़ते पंछी की तरह अपने घर। मेरा घर शांति धाम और मेरा अविनाशी बाप सर्वशक्तिवान शांति, सुकून और मैं हर बंधन से मुक्त बाबा की हर शक्ति की मैं अधिकारी आत्मा जो उसमें है वो मुझ में, वो मुझे आप समान शक्तिशाली बनाता है। और नीचे चल रहे ड्रामा में हर सीन, हर परिस्थिति एक खेल नजर आती है। हर बात छोटी और मैं पावरफुल, हर बात खिलौना और मैं खेलने वाली। जैसे बाबा के पास बैठकर हर घबराहट दूर है, हर डर समाप्त है, क्योंकि मैं अपने बाप की गोद में हूँ। वो मेरे साथ है, मेरे पास है। और कोई संकल्प नहीं। और धीरे धीरे पावरफुल सोल, मैं आत्मा वापस इस ड्रामा में एंटर करती हूँ, इस स्मृति के साथ कि मेरा साथी स्वयं भगवान है। सब सहज है, सब खेल है। मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। ओम शांति। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। ओम शांति दीदी, सभी को ओम शांति। ओम शांति सभी ओम शांति। शुक्रिया बाबा, ओम शांति। थैंक यू ओम बाबा। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ब्राह्मण परिवार। ओम शांति दीदी, ओम शांति।